मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आने वाले टाइम पे नोटिफिकेशन मिल सके। आपको न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे। द यूपीएससी फोरम टेलीग्राम चैनल का नाम है। यहाँ पे आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप यहाँ से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में बताइए, पूछिए। दूसरा चैनल प्रेस तरीना है। यहाँ पे भी आपको इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू न्यूज़पेपर की पीडीएफ फ्री में प्रोवाइड करा दी जाती है। ये प्राइवेट चैनल है, कॉपीराइट इशू की वजह से लिंक शेयर नहीं किया जा सकते, तो प्लीज़ बियर दिस अलोंग विद मी। एंड आप इसको डाउनलोड कर रख सकते हैं सर्च बार में जाके टेलीग्राम पे। तो यहाँ पे बेंच एंड बिगोटरी। बिगोटरी होता है भाई, मतलब जो कट्टरपंथी होती है। बेंच मतलब यहाँ पे हाई कोर्ट के बेंच के बारे में अभी रिसेंटली विश्व हिंदू परिषद के एक इवेंट में हाई कोर्ट के एक जज हैं शेखर, उन्होंने कुछ रिमार्क्स किए, उसके लिए कंट्रोवर्सी छिड़ गई है। अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है, तो ऐसे से बात है, तो उसके बारे में जानेंगे। स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल रहता है, मेन्स आंसर राइटिंग के लिए ये आर्टिकल। तो एडिटोरियल पेज पे ही डाउनलोड करके देख सकते हैं, पेज नंबर 6 पे है। तो स्टार्ट करते हैं। बेंच एंड बिगोटरी। तो हाई कोर्ट जज के रिमार्क्स जो उन्होंने टिप्पणी की है ऑन माइनॉरिटीज। माइनॉरिटी जो लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी हैं या रिलीजियस माइनॉरिटी हैं, मतलब जो अल्पसंख्यक हैं। एंड रिक्वायर ए स्टर्न होता है कड़ा सख्त रिस्पॉन्स, प्रतिक्रिया चाहिए उसके लिए जरूरत है, रिक्वायर जरूरत है कड़े रिस्पॉन्स की। पॉलिटिकल अफिलिएशन, अफिलिएट होता है जैसे बोलते हैं ना कि भाई ये इंजीनियरिंग कॉलेज उस यूनिवर्सिटी से अफिलिएटेड है। अफिलिएटेड का मतलब होता है कि उससे सौजन्य से है। तो राजनीतिक जो अफिलिएशन या किसी के साथ थॉट प्रोसेस मैच करना आर सेल्डम, सेल्डम मतलब कभी कभी, इवानेसेंट भी बोलते हैं इसको, सिनोनिम होता है। कंसिडर्ड ए डिस्क्वालिफिकेशन, उसको डिस्क्वालिफिकेशन कभी कभी माना जाता है। टू होल्ड जुडिशियल ऑफिस, कोई भी न्यायिक ऑफिस होल्ड करता है किसी का, कुछ पॉलिटिकल पार्टी का वो आर्डेंट सपोर्टर है, तो उसको डिस्क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया नहीं माना जाता। बट देर इज ए नो डाउट, मतलब कोई संशय नहीं है, कोई संदेह नहीं है इसमें, दैट ओपन बिगोटरी शुड बी वन। तो ओपन बिगोटरी, खुले तौर पर बस कट्टरपंथी करना, वो हो सकता है डिस्क्वालिफिकेशन का मुद्दा। द कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स, अब विवाद से भरे हुए टिप्पणी की किसने? जस्टिस शेखर कुमार यादव ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट, इंक्लूडिंग एन अनएक्सेप्टेबल स्लर। स्लर होता बौछार, निंदा करना किसकी? अगेंस्ट दी मुस्लिम कम्युनिटी। उन्होंने बौछार कर दी मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ, जिसको अनएक्सेप्टेबल, जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता। एट एन इवेंट ऑर्गेनाइज बाय द विश्व हिंदू परिषद के द्वारा एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। कास्ट ए शेडो, उसने डाल दी, कास्ट मतलब डालना, शेडो परछाई डाल दी, ऑन हिज इम्पार्शियलिटी। इम्पार्शियलिटी होना मतलब निष्पक्ष होना, एज ए जज की तौर पर। इफ नॉट हिज सुटेबिलिटी, यदि उसकी जो सुटेबिलिटी मतलब उचितता, टू रिमेन इन ऑफिस, तो मतलब अगर नहीं है तो ये उनका इम्पार्शियलिटी पे डालता, बट उनका क्या है, सुटेबिलिटी पे डाउट उठाता है ये रिमेन इन ऑफिस में रहने के लिए। जस्टिस यादव ऑब्जर्व्ड ओमनिवसली, ओमनिवस होता है कि भाई बिल्कुल बुरा सूचक, बुराई का सूचक, ओमिनस बोलते हैं उसको। ओमिनसली दैट इट इज इंडिया एंड इट विल बी रन एज पर द विशेष ऑफ मेजोरिटी। तो उन्होंने कहा कि ये इंडिया है और मेजोरिटी के इच्छाओं के अनुसार चलेगा। इट वॉज क्लियर फ्रॉम द कंटेक्स्ट ऑफ हिंदू मुस्लिम डाइकोटोमी। डाइकोटोमी होता है कि आप दुविधा में रहते हैं, जो दो के बीच में, तो यह इट वाज क्लियर, यह दिखता है कि भाई फ्रॉम द कंटेक्स्ट, संदर्भ में हिंदू मुस्लिम की डाइकोटोमी दैट वाज स्पीकिंग अबाउट, तो वो बोल रहे थे दैट ही वाज नॉट रेफरिंग टू ए गवर्निंग मेजोरिटी इन ए डेमोक्रेसी। बट वो किसी ऐसे मेजोरिटी के बारे में नहीं कर रहे थे जो मेजोरिटी में अब पॉलिटिकल पार्टी व डेमोक्रेसी लोकतंत्र में कर रहा है, बट द सोट मतलब उसी टाइप का ऑफ न्यूमेरिकल सुपीरियोरिटी। तो वो ऐसे बात कर रहे थे, न्यूमेरिकल मतलब अकॉर्डिंग टू द डाटा, जैसे डेमोग्राफिक है, पॉपुलेशन ज़्यादा है हिंदू की, तो सुपीरियोरिटी मतलब क्या था, उसका अधिकता होना। दैट वुड गिव द लार्जर ग्रुप द फाइनल वर्ड ऑन हाउ द कंट्री इज रन। तो वो कहते हैं कि भाई मतलब उनका संदर्भ ये था कि भाई जो मेजोरिटी ज़्यादा बोलेगी ना उसी के हिसाब से होगा, उसी हिसाब से कंट्री दौड़ेगा। द जज आल्सो सोट टू मतलब होता है मांगा, सिख की सेकेंड फॉर्म। तो उन्होंने कंपेयर हिंदू, उन्होंने भी जज ने क्या कंपेयर किया कि भाई हिंदू को, मुस्लिम चिल्ड्रन को, एंड कमेंट ऑन हिंदूज लर्न काइंडनेस। तो उन्होंने कहा कि हाउ हिंदू, जैसे क्या हिंदूज कम्युनिटी है, सीखते हैं काइंडनेस, दयालुता एंड टॉलरेंस, सहनशीलता, वाइल मुस्लिम
परपोर्टेडली का मतलब तथाकथित, कंफर्म नहीं है, बट ये बोल रहे हैं कि डू नॉट, बिकॉज वो नहीं करते क्योंकि दे विटनेस दी स्लोटर ऑफ एनिमल, तो वो देखते हैं, सबूत होते हैं, गवाह होते हैं किसके, स्लोटर जो हत्या होती है, काटते हैं एनिमल्स को, पशुओं को। ही इज प्रीवियसली नोन टू हैव ऑब्जर्व दैट काउ इज द ओनली एनिमल दैट इनहेल एंड एक्सहेल ऑक्सीजन। तो ही उनको जाना जाता है कि भाई वो पहले मानते थे, उन्होंने ऑब्जर्व किया, ये माना कि भाई काउ ही एक ऐसा एनिमल है जो इनहेल करता है ऑक्सीजन और एक्सहेल करता है ऑक्सीजन। एंड मेड रिमार्क्स अगेंस्ट कन्वर्जन, तो उन्होंने जो कन्वर्जन का मामला आया था इलाहाबाद हाईकोर्ट में, आपको पता है कि धर्म धर्म चेंज करके वो शादियाँ वगैरह होती हैं, तो उसके बारे में भी उन्होंने अगेंस्ट में रिमार्क्स डाले थे। इट इज़ ए वेलकम डेवलपमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ये बहुत ही अच्छा स्टेप है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। हैज़ टेकन नोट ऑफ रिपोर्ट्स हाईलाइटेड जस्टिस यादव रिमार्क्स एंड आस्क्ड फॉर डिटेल्स फ्रॉम द हाई कोर्ट। ये अच्छी बात है सुप्रीम कोर्ट की, भाई राइटर बोल रहे हैं, क्योंकि एडिटोरियल क्या है, राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा जाता है। और ये बोलते हैं कि भाई आपका जो हाई कोर्ट के बारे में उन्होंने रिपोर्ट मांगी है ना, सुप्रीम कोर्ट ने सही किया है। इट इज़ टू अर्ली, ये बहुत जल्दी है कि टू स्पेकुलेट मतलब परिकल्पना करना, वेदर देर विल बी इन हाउस इंक्वायरी। इन हाउस मतलब अकॉर्डिंग टू दिस हाई कोर्ट के अंदर ही इंक्वायरी होगी, और रिस्पॉन्स टू कॉल फॉर हिज रिमूवल, या फिर उसका कहा जाएगा रिस्पॉन्स मतलब प्रतिक्रिया होगी कि उनके रिमूवल के लिए आदमी वोकल हैं ज़्यादा जो सुनते हैं माइनॉरिटी। इट इज़ क्वाइट सर्टेन, या मतलब क्वाइट मतलब एक्यूरेट, सर्टेन निश्चित है कि जज का व्यवहार है जो फंक्शनिंग विल कम अंडर जस्टिफाइड स्क्रूटनी, तो उनका व्यवहार वगैरह जस्टिफाइड स्क्रूटनी के अंदर आ जाएगा। इवन दो यद्यपि द इवेंट दो इवेंट है, मौका है, वाज ए डिस्कशन ऑन द नीड फॉर यूनिफॉर्म सिविल कोड, उनकी जरूरत है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। इट वाज नॉट एन आइडियल स्टेज, ये कोई आइडियल स्टेज नहीं थी फॉर ए मीनिंगफुल डिबेट। द वीएचपी इज एन एग्रेसिव प्रोपोनेंट, विश्व हिंदू परिषद जो है एग्रेसिव मतलब थोड़ा सा गुस्से वाले, प्रोपोनेंट मतलब चीज़ों को फॉलो करने वाले होते हैं, और फिर हिंदू मेजोरिटेरियन व्यू। रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेयर हेडिंग होता है लीड करना, तो ये दिशा देते हैं, स्पेयर हेडिंग करते हैं। वायलेंट मूवमेंट, वायलेंट जो हिंसा का सपोर्ट करते हैं, मूवमेंट फॉर डेमोलिशिंग, तबाह करना बाबरी मस्जिद इन अयोध्या। एंड इंस्टॉलिंग, उन्होंने इंस्टॉल किया था ये राम टेम्पल इन इट्स प्लेस, उसकी जगह पे किया था, उनका मेन रोल था। एंड ऑर्गेनाइजेशन दैट हैज़ बीन बैन, एक ऑर्गेनाइजेशन जो बैन की जा चुकी है पैसिव फॉर्मेट में, कि इन द पास्ट में फॉर फोमेंटिंग होता है भड़काना, राइट्स दंगे, डिस्कॉर्ड मतभेद, एंड मच ब्लड सेड, और खून बहा दिया था उन्होंने, ऐसे बोले जा रहे हैं उनके बारे में, ये इनको नहीं जाना। इट वाज क्वाइट ऑब्वियस, ये सामान्य बात है दैट फोरम जो ये ऑर्गेनाइजेशन है वुड बी मोर इंक्लाइन टू असाइल अटैक करना माइनॉरिटी देन एक्सटोल, बढ़ावा देना वर्च्यू क्वालिटी ऑफ यूनिफॉर्म लॉ ऑफ सिविल मैटर्स। और ये कह रहे हैं कि भाई जो ये सामान्य बात है, ये जो फॉर्म है ना ऑर्गेनाइजेशन है, वुड भी होगी मतलब इंक्लाइंड होगी जो असाइल अटैक करने के लिए माइनॉरिटी देन एक्सटोल या बढ़ावा देना वो जो वर्च्यू क्या क्वालिटी ऑफ यूनिफॉर्म लॉ ऑफ सिविल मैटर्स। जजेज ऑफ ए सुप्रीम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट आर नॉट एक्सपेक्टेड टू ग्रेस द प्लेटफॉर्म प्रोवाइडेड बाय सच ग्रुप्स, तो ये जस्टिस हैं जो मतलब न्यायाधीश हैं, उनको ऐसे प्लेटफॉर्म पे ऐसे वो ग्रेस शान नहीं देनी चाहिए या वहाँ पे जाना नहीं चाहिए। इट इज़ रिग्रेटेबल, दुख की बात है कि दैट जज फॉरगॉट, भूल गए कि एथिकल जो मॉरल प्रिंसिपल सिद्धांत थे दैट बाइंड द हायर जुडिशरी, जो बाध्य बनाती है जुडिशरी को। 1997 में सुप्रीम कोर्ट हैड अडॉप्टेड ए रीस्टेटमेंट ऑफ द वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ, तो रीस्टेटमेंट मतलब दोबारा से कुछ वैल्यू गुण है जो जुडिशियल लाइफ में क्या क्या फॉलो कर रहे हैं। आपको पता है ना कि जस्टिस होना तो चाहिए, बट वो दिखना भी चाहिए, परसेप्टेबल होना चाहिए कि हाँ ये जस्टिस की तरफ बढ़ावा दे रहे हैं। तो ये 1997 में गाइडलाइंस अडॉप्ट की गई थी, ए सेट ऑफ गाइडलाइंस अंडर विच द बिहेवियर, जो व्यवहार है, एंड कंडक्ट ऑफ मेंबर्स ऑफ हायर जुडिशरी मस्ट बी रीअफर्म, मतलब पक्का रहना चाहिए। द पीपल फेथ दैट इंस्टीट्यूशन इम्पार्शियलिटी, तो ताकि आदमी फेथ करे, बिलीव करे कि भाई ये इंस्टीट्यूशन तो इम्पार्शियल है, किसी का फेवर नहीं करेगा, तो ऐसा उनका कंडक्ट रहना चाहिए। और 1997 में हमने ये रीस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ का ये अडॉप्ट किया था। और 2002 में बेंगलोर गाइडलाइंस भी हैं जिसके हिसाब से कि क्या उनको बिहेवियर करना चाहिए। हालांकि कोई पार्लियामेंट में लॉ नहीं है, बट ये थोड़ी लॉ है जो एनी एक्ट, कोई ऐसा काट इरोड मतलब खराब कर देगा, खत्म कर देगा, जंग लगा देगा, सच ए परसेप्शन, जो धारणा ना शुड बी अवॉइडेड, कोई ऐसा मतलब कोई धारणा है जो अवॉइड करती है, मतलब ऐसा टार्निश करती है इसी इमेज को कि ये जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, हाई कोर्ट के जज हैं, ये इम्पार्शियल नहीं है, तो उसको खत्म कर देना चाहिए। वाइल लैप्सिस, कमियां रही हैं फ्रॉम सच प्रिंसिपल्स आर नॉट रेयर, कोई अलग नहीं है। जस्टिस यादव प्रेजेंट से रादर ग्लेयरिंग एग्जाम्पल, ये बिल्कुल चमकदार या एविडेंट क्लियर एग्जाम्पल दिख रहा है कि ऐसे कोई नई बात नहीं है, बहुत बार रहे हैं ऐसे। आई होप आपको समझ में आया होगा।
शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड के साथ। और इसके साथ मैं अटैच कर दूंगा 2-3 मिनट की वोकेबलरी वीडियो, और देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर डे, बाय। सिलो, सिलो इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज दूसरों से अलग रखना, आइसोलेट, रिजर्व, सेग्रीगेट। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, ही हैज सिलोड ऑल हिज टॉयज फ्रॉम द अदर टॉयज, मतलब उसने अपने खिलौने अलग कर दिए, अलग खिलौने दूसरे खिलौने से। आई हैव क्रिएटेड ए ट्रिक फॉर दिस वर्ड, लाइक सिलो, सिलो से आप याद रख सकते हैं सिलिकॉन सिटी, बेंगलोर में आपको मिलेगी सिलिकॉन सिटी। वैसे ही एक यूएसए की बहुत अच्छी सिटी का नाम है सिलिकॉन सिटी, जो कंप्यूटर और आईटी हब में सबसे आगे है। तो ये जो सिलिकॉन सिटी है, सिलो है, सबसे अलग है, एक अलग ही इसकी चकाचौंध है, बिल्कुल डिफरेंट है, और इसको अलग रखा गया है, सेग्रीगेट और रिजर्व रखा गया है। एंड द सेकेंड वर्ड इज स्कॉल्ड, स्कॉल्ड इज ए वर्ब, स्कॉल्ड इज ए वर्ब, इट्स हिंदी मीनिंग इज मुंह कोड़ना, ग्लावर, frown. Example of this word, my teacher always scolded on me due to my less marks in the English test. मतलब जो मेरी मेरी टीचर है, मेरे ऊपर मुंह सिकोड़ती है हमेशा मुझे देख के, क्योंकि मेरे इंग्लिश टेस्ट में मार्क्स कम आए थे। I have created a trick for this word, scold, SCOWLED. Scold is रिजेंबल लाइक स्कूल। तो आप याद रख सकते हैं कि स्कूल में मुझे टीचर मुझे देख के मुंह सिकोड़ते थे। एंड द थर्ड वर्ड इज स्पाइल, स्पाइल इज ए वर्ब, इट्स मीनिंग बकना, टाक, पैटर, गॉसिप, जायू। एग्जाम्पल ऑफ दिस वर्ड, द टीचर गेव स्पाइल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन। जो टीचर था उसने दिया स्पाइल अबाउट द क्वेश्चन, उसने स्पाइल्ड अबाउट द क्वेश्चन मतलब जैसे बकना, किसी चीज़ को ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर बोलना। द टीचर गेव स्पाइल्ड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द क्वेश्चन। जैसे मान लो आपका क्वेश्चन बहुत, कभी भी टीचर पढ़ाते टाइम कहते हैं ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये ज़्यादा से ज़्यादा आने के चांसेस हैं, ये है वो है, तो उसको बकना बोलते हैं, स्पाइल्ड करना, वो ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर चीज़ें को बता रहे थे। आई हैव क्रिएटेड ट्रिक फॉर दिस वर्ड, स्पाइल्ड साउंड होता है स्पॉइल्ड जैसा। स्पॉइल्ड आपने सुना होगा कि मान लो एक नींबू है, ये बिल्कुल स्पॉइल हो गया, सड़ गया, तो आप स्पॉइल से याद रख सकते हो स्पाइल, मतलब ज़्यादा बकना, ज़्यादा बक बक के वो स्पॉइल, मतलब स्पॉइल से स्पॉइल है तो ज़्यादा बक बक के वो स्पॉइल्ड हो गया, ज़्यादा बड़ा चढ़ा के बात कही उसने तो वो स्पॉइल हो गया।